बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। ड्रेसेस के साथ ऑर्गेन्जा के पैचेस दिए हुए होते हैं। इसे हम बॉटम से किस तरीके से लेसेस के साथ एम्बेलिश कर सकते हैं, उसके दो मेथड्स आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे जो मैंने लेस का इंतखाब किया है बाज़ार से रेडीमेड मिलती है, और ये जो लेस है इसके एक किनारे के ऊपर पेस्टिंग स्टोन्स हैं और इसके सामने ही गोटे के ट्रायंगल्स भी बने हुए हैं। सबसे पहले जो हमारे पास ऑर्गेन्जा का फैब्रिक होता है उसे हमने प्रेस करना होता है। फिर इस लेस को भी ज़रूर प्रेस कर लिया करें, क्योंकि उसके ऊपर जो धनक लगी हुई है उसके अंदर ये ताकत होती है कि वो श्रिंक हो जाए। तो आप अगर इसको ऐसे ही लगा लेंगी, बाद में आप इसे श्रिंक करेंगी तो आपकी शर्ट के जो दामन में जहाँ आपने लगाया है वहाँ पे खिंचाव आएगा। फिर ये लेस का जितना हिस्सा हमें छुपाना है, आपको सी ग्रीन लेस के ऊपर जो धनक नज़र आ रही है उसके साथ साथ रख के मैं इसे पेस्ट कर रही हूँ। पेस्ट कर ले तो ज़्यादा बेहतर है, डायरेक्ट लगाना थोड़ा सा टफ़ हो जाता है। अब जो ऑर्गेन्जा पैच है उसकी सीधी साइड इस लेस की जहाँ पे हमने ये लेस लगाई है सीधी साइड आपस में मैच करनी है, और इस तरीके से रख के हमने इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के लिए ज़रूरी है कि इसे हम ऐसे ही देखें, क्योंकि दूसरी साइड से तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे हमें सिलाई लगानी है, और सिंगल फुट का इस्तेमाल करना है। ये देखें जहाँ पे मैं इसके किनारे बन रहे हैं वहाँ पे इसको ऑर्गेन्जा से ये विजिबल है, तो आराम से इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा दूँगी। ऑर्गेन्जा का कपड़ा स्लिप होता है, थोड़ा एहतियात के साथ काम करना है। अब जो हम लेसेस इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी रेशमी हैं, उसका भी एहतियात करनी है। और दूसरी जो मैं ये लेस इस्तेमाल कर रही थी इसके अंदर स्टोन्स थे, उससे भी स्लिप हो रहा था। तो 3-4 चीज़ें ऐसी मिल गई थी इसके अंदर, तो आपने अपनी लेस के अकॉर्डिंग इसके ऊपर काम करना है। और ये सिलाई थोड़े थोड़े रोक के करनी है। यहाँ पे नीडल मेरी भी टूट गई थी, तो जब नीडल टूट जाती है, अभी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ इसकी सिचुएशन क्या ही बन जाती है, तो उस हिसाब से आपने थोड़ा एहतियात के साथ काम करना है, क्योंकि सख्ती से नीडल जाके जब शटल के ऊपर लगती है तो मशीन के ख़राब होने का भी अंदेशा होता है। ये इसलिए मैं आपको बार बार बताती रहती हूँ ऐसी चीज़ें, ताकि आप थोड़ा सा बेहतर है कि एहतियात के साथ काम कर लें, तेज़ी से काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलें अब हम इसकी सिलाई को कंप्लीट करते हैं। मैंने दोनों डायरेक्शन से आपको दिखा दिया। अब ये छोटा सा पुर्जा जो नीडल का था, ये कपड़े में कहीं धंसा रह गया तो भी टफ़ हो जाता है ड्रेस के अंदर। इसको आपने ढूंढ के कागज़ में लपेट के फेंकना है, ऐसे भी मत फेंका करें नीडल को। फिर इसको यूँ एक दफ़ा पलट के देख लें कि आया हमने जो सिलाई लगाई है वो ठीक है कि नहीं। अब ऑर्गेन्जा जो कि बड़ा छोटा था उसको मैंने लेस के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। अब जो हमारे पास पलटे के लिए कपड़ा होता है मैं 3.5 इंच के हिसाब से लेती हूँ, और लंबाई के रुख पे लिया है। इसको स्ट्रेट मैंने निशान लगा के कटिंग कर लिया है। इसका 1/2 इंच का मार्जिन हम लोगों ने एक साइड से फ़ोल्ड करना होता है, और फिर इसको मज़ीद मैंने एक दफ़ा यहीं पे इस दफ़ा फ़ोल्ड कर दिया है, ताकि ऑर्गेन्जा के ऊपर ज़्यादा इस्त्री की मदद से ये ना हो कि श्रिंक होना शुरू हो जाए ऑर्गेन्जा। अब इसे हम एक दफ़ा खोलेंगे, और इसके 1/2 इंच वाला जो फ़ोल्ड किया हुआ है उसको हमने कोशिश करनी है, जो सिलाई ऑलरेडी हमने लगाई हुई है उसको छुपाते हुए 1/2 फुट के गैप से ही सिलाई लगानी है। लेकिन इसका एक नुकसान ये होता है कि कहीं ना कहीं सिलाई दाएं बाएं खिसक जाती है, तो इसी के बदले में मैंने आपको एक और मेथड आखिर में शेयर करना है, ताकि आपको अगर वो आसान लगता है तो आप कर लीजिएगा। लेकिन ये करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जो ये हम सिलाई में इसके किनारे, चूँकि हमारे पास ऑर्गेन्जा ऐसा है कि उस पर किनारे जो मैं भी आपको छुपा के दिखाऊँगी, ये वाले जिसको हम ओवरलैप करते हैं वो विजिबल हो रहे थे, तो इसके लिए तो ज़रूरी ही था कि यही वाला मेथड अपनाया जाए। अब मैंने इसे एक दफ़ा पलट लिया है, और इसे मज़ीद एक दफ़ा और पलट के ऑर्गेन्जा को थोड़ा सा प्रेस करके अच्छे से तो इसकी हम तुरपाइयाँ कर लेंगे। तो ये एक तरीका हो गया हमारा। अब दूसरा मेथड भी मैं आपसे शेयर किए देती हूँ। ये देखिए इसकी ये लुक आ रही है इस तरीके से, फ़ाइन लगता है, अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। तो चलें अब मेरे पास जो बाजू है वो चूँकि कॉटन का है, उससे पहले आप मज़ीद एक दफ़ा इसकी लुक देख लें। अब जो मेरे पास यहाँ पे फ्रंट का जो हमारे पास पैच था और जो स्लीव थी उसके सामने कढ़ाई इतनी ज़्यादा थी, उसके लिए मैंने क्या किया कि इस तरह कपड़ा कढ़ाई के साथ साथ बैक की तरफ फ़ोल्ड कर दिया। लेस को मैंने वैसे ही तैयार किया है जैसे कि आपने उसमें देखा, उसमें मैंने ज़्यादा डिटेल्स ऐड कर दी हैं, इसमें नहीं ऐड किए हैं। और इसको यूँ रख के वैसे ही मैंने ना UHU से पेस्ट कर दिया था, ताकि ये अपनी जगह पे टिका रहे। अब हमने पलटे का कपड़ा लेना है, लेकिन अभी मैंने जैसे इसको चिपकाया है बाजू के साथ, तो यूँ इसकी लुक आई है। और बैक साइड पे ज़रा यूँ बिछा के देखिएगा, अब इसके ऊपर इतना एक्स्ट्रा मार्जिन है, तो ये पलटे का कपड़ा मैंने लेस के जो सी ग्रीन लेस है उसके साथ साथ रखा है। और अब मैं क्या करूँगी, इसको भी थोड़ा सा वो हिस्से जो कि सिलाई में आ जाने हैं उसके ऊपर जस्ट थोड़ी थोड़ी UHU लगा रही हूँ। ये थोड़े से ऐसे की पॉइंट्स होते हैं जो मैं अगर ऑफ द कैमरा करूँगी फिर आप कहेंगे कि आपने इसे मैनेज कैसे किया, तो मैं आपको दिखा दिया करती हूँ। तो
अब हम जल्दी से इसको फ्रंट की तरफ से स्लीव के ऊपर किनारे की सिलाई लगाएंगे। अब की दफ़ा हमने धागा भी चेंज किया है। ये एक और चीज़ होती है कि ज़रूरी नहीं है कि मैं मैरून कलर से पूरा ड्रेस स्टिच कर रही हूँ तो यहाँ पे भी मैरून चला दूँ, क्योंकि आप देखें कि यहाँ पे पर्पल आ रहा है बेस और कढ़ाई जो है वो थोड़ी सी फ़ोन कलर की आ रही है, तो मैंने फ़ोन कलर के धागे को यहाँ पे प्रेफर किया है। तो चले अब इसकी जल्दी से हम सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। सिंगल बूट से वैसे ही सिलाई करना थोड़ा सा टफ़ हो जाता है, लेकिन करनी तो है। अब इसे हमने जैसे सिलाई किया है वैसे ही आयरन करके थोड़ा सा खींच के इसकी चुन्नटें निकाल देते हैं। अब ये जो सिलाई का मार्जिन है इसमें हमने ओवरलैप होकर नहीं छुपना, लेकिन एक चीज़ यहाँ अच्छी हो गई कि यहाँ पे गुम सिलाई में काम हो गया और जो पलटे के ऊपर एक सिलाई आगे पीछे हो जाती खिसक जाती है उससे आप बच जाते हैं। अब इसको पलटे को आप बग़ैर सैंडविच किए हुए सिलाई के मार्जिन जो हमने किए हैं तब भी फोल्ड करेंगी तो सामने से तो दिखेगा ही नहीं ना, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इस तरीके से काम कर लिया है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोस, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। अब यहाँ पे ये देखिए मैंने ऊपर लब की सिलाई से पलटे को लगाया, लेकिन हल्का सा घूम गई है सिलाई, वो हो जाता है सिंगल फुट से, ऐसा होता ही है। लेकिन ये नीचे कढ़ाई आ रही थी, इस वजह से हम लोगों ने इसको गुम सिलाई में किया। सेम यही हम लोगों ने मेथड बाजू के ऊपर किया है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया को लेके। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये ड्रेस कंप्लीट होता है तो मैं व्लॉग पर शेयर कर देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।